हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शारदा मेडिकल स्टोर में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और देखिए आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं दो चार वाले रैखिक समीकरण में ये ग्राफ जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। हर एक साल ये ग्राफ को पूछता है। क्वेश्चन करा है कि रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा। इसमें देखिए जब भी समीकरण रहेगा तो दो को दिया हुआ रहेगा। ऐसे कंडीशन में आपसे ग्राफ पूछेगा। अगर एक वाला पूछा तो समझिए कि सबसे आसान है। तो दो का वाला ग्राफ पूछेगा हम आलेख कैसे खींचेंगे। सबसे पहले दोनों समीकरण को हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपके सामने। x माइनस वाई बराबर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। आप देखिए अपने मन से इसको सॉल्व करके x और y का मान धरेंगे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे x का मान निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब आप बताइए जरा सा सोच के कि अब हम अपने मन से क्या करते हैं, यहाँ पर एक डिब्बा बना लेते हैं और कम से कम क्या करना है, 2 हल निकालना है। कम से कम कितना हल निकालेंगे, 2 हल निकालेंगे। तो यहाँ x और यहाँ y कर दिए। अब अपने मन से रखें, किसी दूसरे मन से नहीं। y के जगह पर अगर मान के चलिए हम रख देंगे 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। अगर यहाँ रख दिए 1 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए अगर y की जगह पर 0 तो 0 और 1 कितना होता है 1, और अगर 1 रखेंगे तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये समीकरण आपका हो गया। और उसके बाद देखिए पुनः क्या दूसरा समीकरण दिया हुआ, पुनः 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ। अगर हम यहाँ से y का मान निकालें तो सीधे निकल जाएगा 8 माइनस कितना, 2x। अब यहाँ से बनाइए डिब्बा, देख। अब यहाँ से अगर हम x और y लिखेंगे, अब अपने मन से इसमें भी रखिए। अगर हम मान के चलिए रख देते हैं 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। कह के देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 में 4 गया 4। यहाँ रख देंगे 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो गया। 3 दूना 6, 8 में 6 गया, कितना हो गया, 2। अब इसका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो आइए हम लोग आसानी से ग्राफ खींच लेंगे। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ग्राफ बहुत ही आसान है। और इतना करिएगा आपको 5 नंबर एकदम मिल जाएगा। तो इसमें कोई कहीं डॉट नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप देख लीजिए सबसे ज्यादा अंक जो डिब्बा में दिख रहा है वो कितना है, तो 4 है। तो हम ऐसा करते हैं, ये आपका x x डैश हो गया, ये आपका y y डैश हो गया। y डैश उधर लगाया जाता है, इधर माइनस का चिन्ह रहता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सब जने 4 ले लेते हैं। तो 1 2 3 4। फिर यहाँ भी देखिए 1 2 3 4। यहाँ भी देखिए -1 -2 -3 -4। ठीक है। अब देखिए फिर नीचे भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत है, माइनस का यहाँ हइयो नहीं हो लीजिएगा, माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं, खाली प्लस प्लस काम हो जाएगा। अब देखिए x का मान 1 है, y का मान 0 है। x का मान 1 और y का मान कितना, 0। यहाँ कितना हो गया, 1 0 हो गया। कितना हो गया, 1 0। फिर x का मान 2, y का मान 1। x का मान 2 और y का मान इसके सामने देखिए कितना हो गया 1। तो यहाँ पर आपका हो गया कितना, 2 1 हो गया। कितना हो गया, 2 1 हो गया। अब इस दोनों बिंदुओं को स्केल के सहायता से, मेरे पास तो स्केल नहीं है, आप स्केल के सहायता से क्या करेंगे, मिला देंगे और ये समीकरण का यहाँ पर नाम लिख देंगे। कौन सा समीकरण था, x माइनस वाई बराबर 1, ये आपका समीकरण था। अब दूसरा अगर आप खींचे, देखिए x का मान 4, y का मान 2, तो x के मान 4 यहाँ रहा और y का मान 2 देखिए यहाँ ये हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 4 2। अगर बाद x का मान देखिए 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3। तो हो गया कितना, x का मान कितना था, 2, x का मान 2, x का मान 2। तो यहाँ ना देखो x का मान 2 हो गया ये, तो ये हो गया 2 का मान। अब इसको इस तरह से मिलाएंगे, ये दोनों बिंदु को मिला रहे, देखिए ऐसे मिला रहे। अब इसका नाम दे देते हैं, क्या है, 2x प्लस वाई बराबर कितना, 8 हो गया। अब जरा सा सोचिए कि अब इसमें ग्राफ तो हम खींच दिए, बस इतना ही करना है, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर देखिए अगर आपसे पूछता कि x और y का मान बताइए, तो ऐसे कंडीशन में आप x और y का मान भी बता सकते हैं। कैसे बताते हैं, तो देखिए जहाँ पर कटान बिंदु है, यहाँ पर देखिए कटान बिंदु, इधर भी आप ग्राफ को भी बनाएंगे अच्छा सबको कटान बिंदु मिल जाएगा। तो जने x के मान जितना पर कटेगा वो x का मान हो जाएगा, और जितना पर y का मान कटेगा वो क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। तो ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, समीकरण का युग्म दिया हुआ रहेगा। पहला समीकरण से आप सॉल्व कर लेंगे, अपने मन से x और y का मान धरना, यहाँ भी अपने मन से x और y का मान धरना है, और बाद इस तरह से ग्राफ खींचने का काम करिएगा। और याद रखिएगा
कि इधर एक शख्स वाला पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला मान ही रखना है आपको। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, आराम से उतारिए।